कहीं कुछ विकास नहीं हुआ है, सिर्फ कागज़ पे विकास हुआ है। कहीं हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के मरीज को लेके जाना पड़ता है, बनारस जाते जाते गाजीपुर में दम तोड़ देता है। आपके हिसाब से सांसद जी विकास के कार्यों में पास है कि नहीं? 10 नंबर में अगर नंबर देना होगा सांसद जी को कितना? ये सांसद जी जमीनी स्तर पे अगर उनको नंबर देना होगा तो हम 10 में। यहाँ पे ये आरोप विगत कई महीनों से खराब है। इसकी सूचना कई बार की गई, मोहल्ले के लोग 1-2 बार इसको अपने से ही बनवाए, लेकिन ये आज तक चालू नहीं हुआ। और वो हैंडपंप बिगड़ा है नगर पालिका से, उसका सब गायब है सामान। क्या आप सांसद जी को 10 नंबर कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं सांसद जी की नहीं, मोदी सरकार को 10। मैं चाहूंगा कि जब से आपको जिम्मेदारी मिले तब से आप अपने लोकसभा क्षेत्र में कोई भी कमी हो और एक भी व्यक्ति अगर आपके पास जो निचले स्तर का है अगर जा रहा है तो आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए। 10 नंबर में से कितने नंबर देंगे सांसद? नमस्ते, मैं हूं अजितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम नेताजी पास या फेल, जिसमें आज हम बात करेंगे बलिया लोकसभा सीट की। फिलहाल जहां से सांसद हैं अनुप्रिया पटेल। बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहार से सटा हुआ जिला है। बलिया को बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कई ऋषि मुनियों के आश्रम हुए और इसके बाद ये जिला पूर्व पीएम चंद्रशेखर के नाम से भी जाना जाता है। बलिया से कई क्रांतिकारी इस देश के लिए पैदा हुए, जिसमें मंगल पांडे, चित्तो पांडे, जयप्रकाश नारायण, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे दिग्गज शामिल हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि महान ऋषि जमदग्नि, वाल्मीकि और दुर्वासा जैसे ऋषियों के आश्रम बलिया में ही हुआ करते थे। कई इतिहासों को समेटे बलिया पूर्व पीएम चंद्रशेखर की कर्म भूमि भी कही जाती है। गंगा और सरयू के किनारे सटा ये शहर कई सारे राजनीतिक और पौराणिक किस्सों को खुद में समेटे हुए है। बात करें लोकसभा इतिहास की तो यहां से पूर्व पीएम चंद्रशेखर 6 बार लगातार सांसद रहे। सीट पर पहली बार चुनाव 1952 में हुए, इसके बाद 1957 में चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस के राधा मोहन दूसरी बार सांसद बने। इसके अलावा 1962 में कांग्रेस के ही मुरली मनोहर सांसद बने और फिर 1967 और 1971 में कांग्रेस के चंद्रिका प्रसाद सांसद बनकर संसद पहुंचे। 1970 के चुनाव में पहली बार भारतीय लोक दल से चंद्रशेखर सांसद बने और फिर 1980 में चंद्रशेखर जेएनपी पार्टी से सांसद चुने गए। इसके साथ ही साथ 1984 में चंद्रशेखर को कांग्रेस के जगन्नाथ के हाथों हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1989 के चुनाव में चंद्रशेखर जनता दल से सांसद बने और फिर आया 1991 का चुनाव, जिस चुनाव में चंद्रशेखर जनता पार्टी से सांसद बने। 1996 के चुनाव में चंद्रशेखर फिर से सांसद बने। इसके बाद 1999 के हुए चुनाव में चंद्रशेखर समाजवादी जनता पार्टी से एक बार फिर से सांसद बने और फिर 2004 के चुनाव में चंद्रशेखर एक बार फिर से सांसद बने। लेकिन 8 जुलाई 2007 को गंभीर बीमारी की वजह से चंद्रशेखर का निधन हो गया। इसके बाद हुए उपचुनाव में चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर मैदान में उतरे और जीते भी। वहीं 2009 के हुए चुनाव में नीरज शेखर समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव में लड़े तो जीत कर संसद पहुंचे, लेकिन मोदी लहर में 2014 में बीजेपी को इस सीट पर जीत मिली और भरत सिंह संसद पहुंचे। इसके बाद आया 2019 का चुनाव और बीजेपी ने टिकट दिया वीरेंद्र सिंह मस्त को और एक बार फिर से बलिया में कमल खिला। बलिया में 2019 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई बेहद दिलचस्प है, जहां पर बीजेपी की तरफ से वीरेंद्र सिंह मस्त मैदान में उतरे तो मौका था 2014 के परिणामों को दोहराने का। भले ही 2014 में बीजेपी की तरफ से वीरेंद्र सिंह मस्त की जगह प्रत्याशी भरत सिंह थे और उन्होंने मोदी लहर में बलिया से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही 2014 में उनके सामने समाजवादी पार्टी से नीरज शेखर मैदान में थे, लेकिन भरत सिंह ने 3,59,760 वोट के साथ जीत दर्ज की, जबकि नीरज शेखर को महज 2,20,324 वोट के साथ हार का सामना करना पड़ा।
वहीं 2019 में जब बीजेपी ने कमान वीरेंद्र सिंह मस्त को दी तो समाजवादी पार्टी में सनातन पांडे मैदान में थे। इन दोनों में टक्कर कांटे की रही और काउंटिंग के दिन दोनों लोग एक दूसरे से आगे पीछे होते रहे और फिर जब परिणाम आए तो वीरेंद्र सिंह मस्त 4,69,114 वोट पाकर जीत में सफल रहे, तो वहीं उनके प्रतिद्वंदी सनातन पांडे को महज 4,53,595 वोट मिले और वो महज 15,519 वोटों से हारे। अब सवाल ये है कि बलिया के जरूरी मुद्दे क्या हैं? लोग अपने सांसद जी के रिपोर्ट कार्ड के बारे में क्या सोचते हैं? तो चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं। सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के कार्यकाल में विकास भी मस्त हुआ है या फिर अस्त हुआ है? मौजूद हूँ बलिया सदर विधानसभा क्षेत्र के चौक में और लोकसभा चुनाव होने वाला है। मैं अब यहाँ की जनता से मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो फिलहाल में जो वर्तमान सांसद हैं उनके द्वारा किस तरह का काम कराया गया है और कितना विकास हुआ है। आशीष गुप्ता बागी, बलिया चौक। अगर देखा जाए जो वर्तमान में सांसद जी हैं उनके द्वारा इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सांसद जी की बात आप करेंगे तो सांसद जी का काम नाली पटरी सड़क बनाना नहीं है, उनको कानून व्यवस्था देखना है। और भारत सरकार में बैठे हुए हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे सांसद जी साथ रह करके कानून व्यवस्था को देखते हैं। जो भारत के अंदर कानून व्यवस्था है, देश की सुरक्षा है। आप जल सेना ले लीजिए, थल सेना ले लीजिए, वायु सेना ले लीजिए। आज विगत 10 वर्षों में जो भारत ने तरक्की किया है पूरा विश्व देख रहा है। भारत के अंदर G20 का जो कार्यक्रम हुआ है वो बहुत सराहनीय कार्यक्रम हुआ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और आप बलिया की बात करेंगे तो सांसद जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ, अभी आप देख रहे हैं चित्तू पांडे चौराहे से लेकर के कदम चौराहा तक 4 लाइन की व्यवस्था हो रही है, बड़ी बड़ी नालियाँ बन रही हैं। दूसरा जो है आपका आपका एक्सप्रेसवे जो है वो अभी आया हुआ है, जो गाजीपुर तक था वो आपका बलिया तक आ गया है। तीसरा कार्य उनका रेलवे में देख लीजिए, 2-2, 3-3 ट्रेनें बलिया में स्थानीय रूप से चल रही हैं। चौथा जो है आप देखेंगे बलिया हॉस्पिटल की बात करेंगे तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3-3 उद्घाटन हुए। फ्री में आपका CT स्कैन हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, हर सुविधाएं उपलब्ध है। और रही बात आज की तुलना करेंगे तो विगत 75 वर्षों की तुलना में यह स्वर्णिम युग है। इस युग में अगर हम संतुष्ट नहीं हो पाए हैं तो आने वाले किसी भी समय में हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। और अभी जो 2024 का चुनाव आने वाला है, इसमें प्रचंड रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि इसमें कोई दाग नहीं है, एक अक्षर का दाग नहीं है। सुविधा हर व्यक्ति को हो रहा है, लेकिन जो कार्य जमीन पर उतर कर सामने आ रहा है वो आने वाले 2024 के बाद और स्पष्ट हो जाएगा। और रही बात, देखिए व्यापारी होने के नाते मैं एक और बात बता देता हूँ। 2014 से पहले हम लोग सामान बाहर से खरीद कर लाते थे, 76 जगहों पर चेकिंग होता था, कोई भी सामान जो है उचित रेट पर हम लोग को मिल नहीं पाता था। GST लगने के बाद हम दिल्ली से, कानपुर से, लखनऊ से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से कहीं से भी माल खरीद सकते हैं और एकदम बिना रोक टोक के हमारे दरवाजे पर आता है और किसी प्रकार का दलाली किसी को देना नहीं पड़ता है। इससे बढ़िया सुविधा व्यापारी के लिए कुछ नहीं है। ये सुविधा भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से चलाया और पूरे भारत में लाखों कनेक्शन, बलिया के अंदर हजारों कनेक्शन अभी दरवाजे आपको देखने के लिए मिलेगा। पानी शुद्ध रूप से आपको दरवाजे तक आ रहा है। और RO प्लांट की बात आप करेंगे तो हर RO प्लांट का आयु 3 साल से ज़्यादा नहीं होता है। वो स्थानीय रूप से जो वार्ड मेंबर हैं, वो ये चेयरमैन हैं, इन लोगों को देखना चाहिए कि ये व्यवस्था कैसे ठीक होगी और कैसे इसको चलाना है। अभी आपने देखा कि उन्होंने सांसद जी के बारे में बताया कि उनके विकास से संतुष्ट है, लेकिन और लोग भी हमारे पास हैं, उनसे यही बात करना चाहूँगा, उनका क्या कहना है? मेरा नाम फारूक है, मैं ताले की दुकान लगाता हूँ। ताले की दुकान लगाता हूँ और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से हम लोग दुकान में कोई अतिक्रमण नहीं चला है। चला भी है तो दुकान लगा है, लेकिन इस साल 5 साल के अंदर हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आया है। आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे जो विकास हुआ है, विकास हुआ है? 4 लेन तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहा है, हाईवे, ये तो विकास ही है। रोड, हॉस्पिटल के बारे में तो नहीं मैं कुछ जानता हूँ। बिजली तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में बिजली बहुत अच्छी है। उनके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो सांसद जी के कार्य संतुष्ट है, लेकिन और भी हमारे साथ लोग उनसे भी बात करें। जी, मेरा नाम आकाश कुमार पटेल, मैं इंडिया का घटक दल जो अपना दल है, इससे मैं सहयोगी
दल भी हूँ। प्रदेश का प्रदेश सचिव श्रमिक मंच का जिम्मेदारी भी मुझे भारत सरकार मिनिस्टर जो वर्तमान में इस समय अनुप्रिया पटेल जी हैं, हम लोग अपना दल इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा मुझे मिला भी हुआ है और मैं उसका निर्वाह भी करता हूँ। और मैं बलिया का निवासी हूँ। बलिया का निवासी होने के नाते मैं लोकसभा चुनाव पर कुछ अपनी बातें कहता हूँ। लोकसभा चुनाव जैसे वर्तमान में जो हमारे सांसद है बहुत ही निपुण व्यक्ति हैं और उनका जो कर्मठ व्यवस्था है उनके द्वारा अनेकों प्रकार की जो है कि यहाँ पर विकास हुआ है बलिया में। जैसे ग्रीन फील्ड वे जो है कि हम लोगों का विस्तार हुआ, यहाँ पर बाईपास जो है कि हम लोगों के जो नदी के गंगा किनारे मिला हुआ है, जिससे हजारों एकड़ ज़मीनें जो है कि हमारे बलिया वासियों को मिलने वाला है। उससे जो है कि हमारी विकास होगी। लेकिन एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि बलिया जब से मान लीजिए आज़ाद हुआ, सबसे पहले आज़ाद हुआ, क्रांतिकारी भूमि में अहम भूमिका निभाया है। लेकिन अभी तक यहाँ पर कल कारखाना की व्यवस्था नहीं है। कल कारखाना की व्यवस्था होना चाहिए। जो भी वर्तमान में मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट मिलेगा, उनका जितना निश्चित है उनको हम लोग पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। लेकिन जो भी बने, जैसे देखा जा रहा है जनता के बीच में एक मैसेज चल रहा है कि सांसद जी द्वारा जो है कि लास्ट में ये काम कराया गया है, ये उनके मन में विचार चल रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, चूँकि मैं गुमराह नहीं करना चाहूँगा सरकार को गुमराह करने से उनकी व्यवस्था कमज़ोर हो सकती है, तो इसलिए मैं गुमराह नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि जब से आपको जिम्मेदारी मिले तब से आप अपने लोकसभा क्षेत्र में कोई भी कमी हो और एक भी व्यक्ति अगर आपके पास जो निचले स्तर का है अगर जा रहा है तो आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए और उनकी समस्याओं को सुनिए और उनके निदान करिए। ये सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। जो भी जनप्रतिनिधि हमारे लोकसभा का है या विधानसभा का है, जिससे हमारे जो सरकार जो चल रही है सुदृढ़ व्यवस्था में चल रही है, उसके ऊपर कोई दाग न लग पाए, आगे उसकी जो है कि हमेशा छवि बरकरार रहे, इससे हमेशा पूर्ण बहुमत में सरकार हमारी बनती रहे। और अभी फिलहाल में जो है कि देखा जा रहा है जो हमारे ये लोकसभा का ही जैसे विधानसभा का ही जो है कि ये पारित है स्ट्रीट वेंडर और पीएम स्वनिधि का जो व्यवस्था है, इसके तहत हजारों लाखों पटरी दुकानदार जो है कि अपना रोजगार करते हैं और उनके द्वारा जो कानून बना है उसके तहत उनको आई कार्ड, प्रमाण पत्र, उनको पीएम स्वनिधि द्वारा जो है कि लोन भी प्राप्त हुआ है। तो उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, इसलिए कि ये सरकार की विशेष योजना है। अगर इनको किसी भी प्रकार की अगर परेशानी होगी तो निचले स्तर के जो भी लोग हैं उनको ये नहीं लगता है कि कौन ये करा रहा है, उनको डायरेक्ट वो सरकार पर आलंछन लगाते हैं। तो इससे हम लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसके अंग हैं और इस विषय पर हम लोग को पूर्ण ध्यान देना चाहिए और उसको समाधान करना चाहिए। उन्होंने भी बताया कि जो है काफ़ी विकास का कार्य हुआ है और जो भी भारतीय जनता पार्टी से जिसको भी टिकट दिया जाएगा उसको हम लोग भारी से भारी बहुमत से। किसी भी समाज के लिए जरूरी मुद्दा होता है सड़क, पानी और बिजली। अगर ये तीनों जरूरी चीजें किसी भी क्षेत्र में पर्याप्त और बेहतर हो तो उस क्षेत्र को आदर्श क्षेत्र कहा जाता है। बलिया की बात की जाए तो बलिया में मेडिकल सुविधाओं की बेहद कमी कही जाती है, जिनमें खास तौर पर जिले के अंतिम छोर पर कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकीय सुविधा बेपटरी नजर आती है। इसके अलावा विकास के कामों के साथ जरूरी ये भी होता है कि जो काम किए गए हैं वो उसी तरह से आगे भी जारी रहे, उनकी वही स्थिति बनी रहे जो शुरुआत में थी। लेकिन गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। शहर के अंदर पहले जो आरओ प्लांट लगाए गए थे वो अभी बंद पड़े हैं क्योंकि उनकी मरम्मत होनी है, लेकिन इसकी सुध कौन ले, इसी वजह से हाल बेहाल है। मतलब कौन सी जगह? ये जाफरीगंज रामलीला मैदान का पिछला गेट है। यहाँ पे ये आरओ विगत कई महीनों से खराब है। इसकी सूचना कई बार की गई, मोहल्ले के लोग एक दो बार इसको अपने से ही बनवाए, लेकिन ये आज तक चालू नहीं हुआ। जब से लगा उसके 2 ही महीने से बंद है, 2 महीने बाद से ये बंद हो गया। गर्मी भी शुरू हो गई है, गर्मी भी पानी की जरूरत है, पब्लिक को पानी चाहिए, ये लगा कर फिर उसी तरह बंद है। तो मतलब ये नगर पालिका में इसकी शिकायत हुई? नगर पालिका में शिकायत कई बार हुई, उसके बावजूद नहीं। और वो हैंडपंप बिगड़ा है नगर पालिका से, उसका सब गायब है सामान। वो भी पानी की समस्या सबसे ज़्यादा यहाँ है लोगों को पीने के लिए, ये भी इसीलिए लगा, लेकिन चला 2 महीने, उसके बाद से ये बंद है।
मसला सिर्फ इतना नहीं है, बलिया ने पीएम के स्वच्छता अभियान की भी धज्जियां उड़ा दी है। जहां पहले कई शौचालय बनाए गए वो अब खस्ता हाल में हैं और विकास को मुंह चिढ़ा रहे हैं। सीवेज सिस्टम सही ना होने की वजह से जगह जगह पानी भरा हुआ है। कई जगह पर तो सड़कें बनी, लेकिन आप देखकर चौंक जाएंगे क्योंकि वहां पानी की निकासी के इंतजाम नहीं किए गए और जरा सी बारिश में पानी सड़कों पर होता है, जिसे निकालने में काफी समय लग जाता है। बाजार में देखने पर आप पाएंगे कि कुछ सड़कों को चौड़ा तो किया गया, लेकिन पार्किंग के सही इंतजाम न होने पर सड़कों के बीच में लोगों को अपनी गाड़ियां खड़ी करनी पड़ती है। वहीं मालदेपुर मोड़ से कदम चौराहे तक के रास्ते पर काम जो लंबे समय से चल रहा है वो आज भी जारी है। अब तक वो काम पूरा नहीं हो सका है। अभी लोकसभा का चुनाव 2024 में होने ही वाला है और यहाँ देखा जाए कि अगर बलिया की बात की जाए लोकसभा क्षेत्र की, क्या लगता है कि इन 5 सालों में कितना विकास हुआ? कहीं कुछ विकास नहीं हुआ है, सिर्फ कागज़ पे विकास हुआ है। नौजवानों के साथ खिलवाड़ है, छलावा है, कहीं सड़क कहीं कोई विकास नहीं है। सिर्फ खोखला घोषणानामा में ये मोदी और योगी सरकार चल रही है। अच्छा, अगर देखा जाए कि गर्मी भी शुरू हो गई है और तमाम जो है शहर में जो आरओ प्लांट है वो भी सब खराब पड़े हुए हैं। बिल्कुल, आप सर्वे करके देख लीजिए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आरओ प्लांट सारे बंद पड़े हुए हैं। तो हॉस्पिटल की दुर्व्यवस्था जाके देख लीजिए, हॉस्पिटल में सिर्फ कचरा भरा हुआ है। जिस दिन प्रशासनिक अधिकारियों का दौरा होता है उस दिन पाउडर छिड़क के साफ कर दिया जाता है, उसके बाद फिर वही मलिन बस्ती टाइप में सब कूड़ा कचरा अव्यवस्थित जगह पे, वहाँ जो कर्मचारी भी लगे हैं वो भी लापरवाह हैं। अगर देखा जाए विकास के नाम पर इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? देखिए, 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी तो उन्होंने नारा दिया था सबका विकास। तो उस सबके विकास में हमारा बलिया जो जुड़ा है काफ़ी पिछड़ा है, क्योंकि हमेशा भाजपा को यहाँ पे दो पार्टियों में भर जो वोट बलिया की जनता ने दिया है, लेकिन उस स्तर पर विकास बलिया का अभी तक नहीं होना है जितना होना चाहिए। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद भी बलिया उस डबल इंजन के विकास से अछूता है। अगर आप बलिया सदर अस्पताल में रात को 10 बजे के बाद चले जाएंगे आप, तो आपको रेफर का ही सामना करना पड़ेगा, मऊ और BHU जाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बलिया अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा जिला है। यहाँ पर मूलभूत सुविधाएँ, यहाँ पर आपको मेडिकल की है, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए BHU और अन्य जगहों पे जाने का काम करते हैं। अगर डबल इंजन की सरकार अगर मजबूती से काम कर रही होती तो यहाँ के बच्चे कहीं दूर दराज पढ़ने नहीं जाते और रोजगार का अवसर यहाँ पे भरपूर बनता है। देखा जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है और जो वर्तमान सांसद हैं आपके बलिया में, वो इस 5 साल के दौरान किस तरह का कार्य कराए हैं, कितना विकास का कार्य हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, वर्तमान सांसद द्वारा एक आध रेलगाड़ियों को चलाने के अलावा और कोई कार्य नहीं किया गया। बीजेपी ने जिस तरह से देखिएगा चुनावी बांड पे अपना मुंह नहीं खोला, मणिपुर में महिलाओं के प्रति जो हिंसा हुई उस पर मुंह नहीं खोले, और स्थिति आज ये रही कि चुनावी बांड पे सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है। अन्य योजनाओं को में अरबों रुपया प्रचार तंत्र से खर्च कर रही है, लेकिन चुनावी बांड में कितना पैसा भाजपा सरकार को मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला है, यह मोदी जी बताने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए यह सरकार भ्रष्टाचार की रूपी सरकार है। अभी देखा जाए कि गर्मी भी शुरू हो गई है और जो आरओ प्लांट जितने शहर में लगे हुए उसमें से अधिकतर जो है कई जगह, यहाँ परिवहन मंत्री का जिला है, आप रोडवेज पे चले जाइए, वहाँ की मशीनें खराब हैं। यहाँ बगल में बाबा साहब अम्बेडकर संस्थान है, यहाँ भी सांसद निधि से लगा हुआ है, यहाँ की भी मशीनों आरओ का खराब है, कहीं नहीं है। उधर ट्रेजरी में चले जाइए, विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला के निधि से लगा था, वो अभी वहाँ खराब है, जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। अगर वर्तमान समय में जो देखा जाए कि सांसद जी हैं उनके द्वारा जो कार्य कराया गया है, क्या लगता है कितना विकास का कार्य है? देखिए, सांसद जी जो विकास का कार्य किए हैं बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम निचले तबके के लोग हैं, हम चाहते हैं कि ज़मीनी स्तर के भी नेता हैं, फुटपाथ के दुकानदारों को भी हम साथ में लेकर के चलते हैं, तो हाईवे बन जाए, कोई ग्रीन फील्ड बन जाए, इससे कोई लेना देना नहीं, हमारी रोजी रोटी का मकसद है फुटपाथ के दुकानदारों का। तो
हम ये चाहते हैं कि हमारे सांसद जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम तरह के गरीबों को जो है ये योजनाएं चला रहे हैं, योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे स्थानीय जो नेता हैं वो कानून को अपने पॉकेट में लेकर के चलते हैं, सरकार के नियमों का भी अवहेलना करते हैं। और अब हमारे खास कार्यक्रम में वो सबसे जरूरी हिस्सा जिसमें जनता जनार्दन होती है और अपने नेताजी को देती है नंबर उनके द्वारा किए गए कामों के आधार पर, क्योंकि वोट की चोट से जनता ही तय करती है कि चुनावों में किसे जीत मिलेगी और किसे हार। इसीलिए जरूरी है कि ये जनता से ही पूछा जाए कि वो अपने सांसद के पिछले कार्यकाल को देखते हुए 10 में से कितने नंबर देती है। बागी बलिया की जनता से जब हमने पूछा तो नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे। लोगों के अंदर मौजूदा सांसद को लेकर काफी नाराजगी थी, जिसके बाद उनकी तरफ से अपने सांसद को दिए गए नंबर भी काफी चौंकाने वाले थे। अगर तो देखा जाए तो अगर इस कार्य को लेकर के आप सांसद जी को 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं सांसद जी की नहीं, पूरी मोदी सरकार को 10 में से 5 नंबर देना चाहूँगा। आपके हिसाब से सांसद जी विकास के कार्यों के पास है कि पास है, अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो जो हम लोग हाईवे देख रहे हैं बलिया में, जो निर्माण हो रहा है, काम हो रहा है, अच्छी काम हो रही है। 10 नंबर में अगर नंबर देना होगा सांसद जी को कितना? ये सांसद जी फेल है। अगर जांचा जाए, जनता इनकी काफ़ी जांचे तो ये फेल है। अगर नेताजी को 10 में नंबर देना होगा सांसद जी को 100% 10 नंबर में से कितने नंबर देंगे सांसद? दे दीजिए, 2-3 नंबर दे दीजिए। कहीं कुछ विकास नहीं हुआ है, सिर्फ कागज पे विकास हुआ है। कहीं हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। बलिया की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। यहाँ एक तरफ सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। 2014 से बीजेपी को बहुमत देने वाली जनता सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के कामों से खुश नहीं और इस चुनाव में उनके इरादे भी बागी बलिया की तरह ही बागी है। लोगों से बात करने पर हमने पाया कि बलिया के शहर और ग्रामीण आबादी को देखते हुए जो समस्याएं लोगों के लिए हैं वो फिलहाल जस की तस हैं, उनमें कोई सुधार नजर नहीं आया है। लोगों का कहना था कि 2014 के बाद 2019 में बीजेपी ने सांसद तो बदल दिया लेकिन नहीं बदली तो बलिया की तस्वीर। इससे और आगे देखने पर यह समझ भी आता है कि लोगों से मौजूदा सांसद के बारे में पूछने पर यह जानकारी मिलती है कि वीरेंद्र सिंह मस्त से बड़ी संख्या में लोग नाराज हैं और पिछले 5 साल के रिपोर्ट कार्ड में जनता ने उन्हें फेल करार दिया। चुनाव हर 5 साल में आता है। वोटर्स के लिए अहम दिन होता है क्योंकि इस दिन वो अपनी तकदीर बदलने के लिए वोट की चोट करता है। लेकिन अफसोस, कई जगह वोटर की तकदीर तो नहीं बदलती, बस बदलती है नेताजी की तस्वीर। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी और नेताजी का रिपोर्ट कार्ड लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं। तब तक के लिए ना स्याही के दुश्मन ना सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते। कहीं कुछ विकास नहीं हुआ है, सिर्फ कागज पे विकास हुआ है। कहीं हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के मरीज को लेके जाना पड़ता है। बनारस जाते जाते गाजीपुर में दम तोड़ देता है। आपके हिसाब से सांसद जी विकास के कार्यों में पास है कि नहीं? 10 नंबर में अगर नंबर देना होगा सांसद जी को कितना? ये सांसद जी जमीनी स्तर पे अगर उनको नंबर देना होगा तो हम 10 में। यहाँ पे ये आरोप विगत कई महीनों से खराब है। इसकी सूचना कई बार की गई। मोहल्ले के लोग 1-2 बार इसको अपने से ही बनवाए, लेकिन ये आज तक चालू नहीं हुआ। और वो हैंडपंप बिगड़ा है नगर पालिका से, उसका सब गायब है सामान। क्या आप सांसद जी को 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं सांसद जी की नहीं, पूरी मोदी सरकार को 10 में से। मैं चाहूंगा कि जब से आपको जिम्मेदारी मिले तब से आप अपने लोकसभा क्षेत्र में कोई भी कमी हो और एक भी व्यक्ति अगर आपके पास जो निचले स्तर का है अगर जा रहा है तो आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए। 10 नंबर में से कितने नंबर देंगे सांसद? दे दीजिए।